टुकड़े करके उसे ड्रम में भर दूंगी। अगर तूने अपना व्यवहार सही नहीं किया ना तो तेरा वही हाल करूंगी जो हाल सौरभ का हुआ था। इसीलिए कहती हूँ सुधर जाओ, नहीं तो टुकड़े भी होंगे और ड्रम में भरे भी जाएंगे। इस तरीके के बयान देने वाली एक महिला की कहानी आपको बताने जा रही हूँ, या इस तरीके की धमकी देने वाली एक पत्नी की कहानी आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरठ से एक नया मामला सामने आया है जिसमें नीले ड्रम की चर्चा जो थम ही नहीं रही है। नीले ड्रम को लेकर सोशल मीडिया पर न जाने क्या 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 हो रहा है। हर इंसान नीले ड्रम की चर्चा कर रहा है और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि पति लोग ड्रम देखकर सदमे में हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों के ड्रमों को घर से बाहर फेंक रहे हैं या उसे बेच दे रहे हैं। हर इंसान जो शादीशुदा है यानी कि पति बना हुआ है, वो मर्द अपने घर से ड्रमों को छुपा रहा है, उसे बेच दे रहा है। इस तरीके का सदमा जो है वो देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर इस तरीके के मीम बड़े वायरल किए जा रहे हैं कि पति जो है वो खौफ में है, डर में है, गमजदा है, ताकि उन्हें नीले ड्रम का गम सता रहा है या चिंता सता रही है। इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं। लेकिन ऐसा ही एक मामला जब मेरठ से सामने आया जिसमें एक महिला ने अपने पति को कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी सौरभ जैसा करूंगी, टुकड़े टुकड़े भी करूंगी और ड्रम में भी भर दूंगी अगर तुम अपने आप को ठीक नहीं करते हो, अपना व्यवहार ठीक नहीं करते हो। ऐसा एक पत्नी ने अपने पति को क्यों कहा, ये सोचने की बात होगी। आप सोच रहे होंगे। तो दरअसल पति जो है वो बबलू, वो शराब का आदी था। वो शराब पीता था और अपने बच्चों पर, परिवार वालों पर ध्यान नहीं देता था। इस चीज़ से पत्नी बहुत परेशान थी। बहुत बार समझाने की कोशिश करती थी लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था, उसका पति उसकी बात ही नहीं मानता था। ऐसे में मेरठ में एक नया मामला सामने आया। आप सभी को पता है कि कैसे मुस्कान और उसके प्रेमी ने मिलकर सौरभ जो मर्चेंट नेवी में थे उनकी हत्या कर दी थी। ये मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है। अभी इन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चर्चाएं इस घटना को लेकर हो रही हैं कि कैसे दोनों प्रेमी प्रेमिका मिलकर अपने पति जो सौरभ हैं, जो बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी मुस्कान को, उसकी हत्या कर दिए। इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा थी, ऐसे में ही मेरठ की एक महिला ने अपने पति को धमकाते हुए ये कहा कि शराब की ये जो लत है उसको छोड़ दो या अपनी व्यवहार, अपने आदत में सुधार लाओ, नहीं तो तुम्हारा वही हाल होगा जो सौरभ का हुआ। बस इतना ही सुनकर बबलू जो पति हैं वो घबरा जाते हैं। भाई साहब, सही में तो नीले ड्रम वाला हाल नहीं हो जाएगा। अगले दिन सुबह नींद खुलती है, पति बबलू घबराता हुआ थाने पहुंचता है। थाने पहुंचकर ये देखता है कि मेरे से पहले तो मेरी पत्नी ही थाने में मौजूद है और पत्नी ने न जाने थाने में पति के खिलाफ क्या कुछ कहा कि पति का ये आरोप है कि थाने पर उसकी सुनी नहीं गई और उसकी कोई सुना नहीं। पति ने यह भी आरोप लगाया कि सुबह देर से उठने पर, अब नशा था, नशे का हैंगओवर जो है वो उसकी वजह से उनकी बबलू की नींद बड़ी देर से खुली। इस पर पत्नी ने उन्हें ईंटा चलाकर मारने की धमकी भी दी और मारा भी, जिसकी वजह से पति को चोट भी आ गई। पति बबलू ने यह भी आरोप लगाया कि मुझे सरेआम मार कर ड्रम में भरने की धमकी भी पत्नी ने दी थी। इसके बाद जब मैं थाने जाता हूँ, मेरे से पहले पत्नी पहुंचकर थाने में मेरे खिलाफ न जाने क्या कह देती है कि पुलिस वाले मेरी बात ही नहीं सुनते। इस तरीके से पुरुषों की बात सुनी नहीं जा रही है, ये पति का आरोप है। पति का ये कहना है कि पत्नियां जो है वो आजकल इस तरीके से पतियों को टॉर्चर कर रही हैं और पुलिस भी उनकी नहीं सुन रहा है। मेरठ में महिला ने अपने शराबी पति को सुधारने के लिए टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में भरने की धमकी दी थी और डरा हुआ पति थाने में पहुंचता है और पुलिस के हस्तक्षेप पर मामले को सुलझाकर दोनों पति पत्नी को एक साथ भेज दिया गया है। लेकिन मामला कितना सुलझा है और पति बबलू कितने सदमे में है, ये सोचने की बात है कि मात्र नीले ड्रम की चर्चा होते ही पति लोग थाने भागने लग रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। तो ये जो पूरा मामला है वो मेरठ के ककरखेड़ा इलाके का है और बबलू कुमार जो है वो बहुत सालों से शराब पी रहे थे। 5 साल पुरानी ये शादी थी, तब भी उनके 2 बच्चे भी हैं। बबलू और इनकी पत्नी से इनके 2 बच्चे भी हैं और पत्नी का ये आरोप है कि शराब की लत के कारण इनके रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, रिश्तों में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पति जो बबलू है वो सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। रविवार शाम दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़े में जो पत्नी है वो पति बबलू पर इस तरीके की बातें कह देती हैं जिससे बबलू जो है वो सदमे में आ जाते हैं। अब पति का आरोप है कि अगले दिन सुबह वो देर से उठते हैं, इसकी वजह से उनकी पत्नी उन्हें ईंट से मारने की धमकी देती हैं, ईंट से मारती हैं, उन्हें चोट भी लगता है।
टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में भरने की बात भी कह देती हैं। पुलिस भी उनकी बात नहीं सुन रही है, इस तरीके की बात बबलू का कहना है। अब ऐसा नहीं है कि बबलू ही हैं जो घबराए हुए हैं ड्रम की चर्चा को लेकर। अब एक शराबी पति नीले ड्रम की चर्चा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इतने बड़े पंडित हैं वो भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ भगवान जो हमारा ब्याह नहीं हुआ है। इस समय नीले ड्रम की चर्चा बहुत ज्यादा है और नीले ड्रम की वजह से पति लोग जो है वो सदमे में हैं, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो सुनिए, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो चल रहा मजेदार मीम है वो भी आपको दिखाती हूँ। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है, बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है हमारी तो शादी नहीं हुई है। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। तो हम यही चाहते हैं अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आपने सुन लिया। अब ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही हैं जो इस तरीके की चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नीले ड्रम को लेकर बहुत सारे मीम्स जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं। एक मीम मैं आपको दिखा रही हूँ या एक रील आपको दिखा रही हूँ जिसमें नीली नीली सफ़ेद नीली टंकियाँ दिख रही हैं और टंकियों के पीछे से एक महिला की आवाज़ आ रही है कि मैंने एक नया बिजनेस जो है वो महिलाओं के लिए खोल दिया है, आप सभी जो है वो अपने पति के अनुसार जो है वो नीला ड्रम सफ़ेद ड्रम खरीद सकती हैं। तो इस तरीके की मीम जो है वो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बन रही है और लोग जो है इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पर चिंता भी जता रहे हैं कि शादीशुदा जीवन जो 7 जन्मों का साथ निभाने वाला जीवन माना जाता है। ये माना जाता है कि एक बार शादी हो गई तो 7 जन्मों तक ठप्पा लग गया है, साथ रहना है। लेकिन इसके बावजूद 7 जन्म तो छोड़िए, लोग वैवाहिक जीवन 5 साल भी ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं और शादी के बाद भी एक दूसरे से अफेयर हो जा रहा है और इस तरीके की चीज़ें हो जा रही हैं। प्यार मोहब्बत होना ठीक है, लेकिन प्यार मोहब्बत के बाद, इस शादी के बाद ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और शादी के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं और पति लोगों को नीले ड्रम में भरा जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुरुष लोग जो सदमे में जा रहे हैं उन्हें सुधारने के लिए, उनको मानसिक शांति देने के लिए अब कानून व्यवस्था पर नया दबाव बनेगा कि पुरुषों पर हो रहा ये जो प्रताड़ना है उससे पुरुषों को कानून व्यवस्था में ऐसी क्या चीज़ें दी जाएंगी कि उनको जो है वो इस डिप्रेशन से निकाला जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बार बार ये लिख रहे हैं कि नीला ड्रम चिंता का विषय बना हुआ है। बाकी आप नीले ड्रम को लेकर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप सच में पति हैं और पत्नी पीड़ित पति हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या आपको भी आजकल नीले ड्रम सपने में आने लगे हैं और आपकी नींद जो है वो हराम कर रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी ये भी बताइए कि कुछ दिनों से ये जो नीला ड्रम चर्चाओं में आया है, क्या इसकी वजह से आपको भी अपने पत्नी पर शक होने लगा है? छोटे से भी झगड़े की वजह से आप घबराने लगे हैं कि कहीं नीले ड्रम का शिकार आप भी ना हो जाएं? तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी आप सोच रहे हैं वो खुलकर कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी राय लिखिए, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।